friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about IBPS PO mains examination analysis. First I want to discuss English section. सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सेक्शन का बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में जो दिया हुआ था 2 मार्क्स का, सबसे पहले उसमें देखिए मतलब उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, 2 नंबर वाला। उसमें से तो 2 था एकदम मतलब एक तरह से पढ़ते मतलब एक कॉम्बिनेशन बैठाना था। जैसे स्टार्टिंग में एक सेंटेंस दिया हुआ था और ऑप्शन में दिया हुआ था ना कि इस सेंटेंस से इस पांचों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फिट बैठेगा जिसमें वो पूरा मतलब जो बात क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो फुलफिल करता हो। तो थीम बेस्ड सेंटेंस 5 क्वेश्चन था उसका। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जापान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये मतलब पढ़ने में समझ में आ रहा था, तो ये डुएबल था। और 2 नंबर वाला में से मुझे 2 से 3 क्वेश्चन लगा कि हाँ वो आप पढ़ के आराम से कर सकते थे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे रिलेट हो रहा है कि नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, आया था 4 ठो। वर्ड स्वैप 4 आया था। क्लोज टेस्ट 7 आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 आया था। और सेक्शनल वो तो जाहिर सी बात है मॉडरेट टू हार्ड था। तो इंग्लिश का अगर हम लोग गुड अटेम्प्ट का बात करें, अगर इंग्लिश में आपने 15 to 20 क्वेश्चन किए हैं विथ एक्यूरेसी तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपके मार्क्स 15 के अराउंड आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग मैथ सेक्शन पर डिस्कस करते हैं जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके था। इसमें कैसलेट दिया हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, उसका 3 क्वेश्चन था। दिया था एक टेबुलर पोएम एंड स्टोरी बेस, मतलब एक दिया हुआ था ना कि कहानी का ये दिया हुआ है और उसका एम करके m% n% दिया हुआ था, m प्लस n का वैल्यू दिया हुआ था, उसको सॉल्व कर इसको सॉल्व करना था। ये टाइम टेकन था थोड़ा। टाइम एंड वर्क का मेन एंड वुमेन बेस्ड था, इससे 3 क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का सिलेंडर से क्वेश्चन था 3 ठो, ये आपको 2 मार्क्स वाला था। इसमें कह रहा था ना कि मतलब कोई एक सिलेंडर है, इसमें कह रहा था कि कोई एक सिलेंडर है और उसमें ना उसके अंदर भी कुछ जैसे हम कुछ डाले तो उसके द्वारा जितना पानी रिप्लेस हुआ उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है पाई चार्ट दिया हुआ था, डबल पाई चार्ट था, उसमें 4 क्वेश्चन था। इसमें सर्कुलर बेस्ड था, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें। रन्स हो गया, बॉल्स हो गया, स्ट्राइक रेट से रिलेटेड। नेक्स्ट था डाटा सफिशिएंसी, तो ये सब डुएबल था। एज प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था, तो ये लेकिन टाइम टेकन था ये। और जो मतलब एक तरह से है कि पेपर कहाँ से स्टार्ट करना था, तो नंबर सीरीज का 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज का। सबसे पहले तो रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको 3 ठो था, तीनों का रॉन्ग नंबर सीरीज फाइंड करना था और उससे 3 क्वेश्चन बन रहा था, तो वो इजी था, वो इजी कहा जा सकता है। मतलब अब सॉल्व करने में आपके स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो बनने वाला था। नेक्स्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन था। अर्थमेटिक था बोट्स एंड स्ट्रीम, उससे 8 क्वेश्चन था। बात तो ओवरऑल अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें, अगर आपका इसमें 9 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट एंड मार्क्स आ रहा है तो उसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें मतलब इजीली आपको 10 मार्क्स, मतलब अगर आपका कहीं टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा तो आप आराम से 10 नंबर ला सकते थे उसमें। आराम से का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से निकल रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10 नंबर के लायक भी बनने लायक पेपर नहीं था। 10 नंबर तो आराम से आप ला सकते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो टाइम टेकन था। लेकिन अगर 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं होता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, वही बात हुआ कि अगर आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन को सही सेलेक्ट किए होंगे तो आपका ये आराम से निकला होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। अब इसमें क्रिटिकल रीजनिंग से 2 मार्क्स वाले थे, ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। डायरेक्शन था इसमें, इससे 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल बेस्ड था, 3 क्वेश्चन था। हैज करके ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन पजल, इसमें 21% दिया हुआ था, इससे 5 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है ये एज इट इज़
IBPS क्लर्क मेंस का एग्जैक्ट उतार के लाया था। समझिए, मेरा IBPS क्लर्क मेंस में मैंने इसको दिया हुआ था, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं उतार के लाया था इसको। ये काफ़ी टाइम टेकन था, बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने IBPS क्लर्क का मेंस दिया होगा तो वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि नहीं IBPS क्लर्क के मेंस में। चलिए नेक्स्ट, पैरेलल रो विथ ब्लड रिलेशन। तो ये इजी था, मतलब ये बनने वाला पजल था। इस पजल की अपेक्षा ये वाला पजल टाइम टेकन है, लेकिन यह है कि आप इसको अगर अच्छे से ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट था फ्लोर पजल, जिसमें 9% थे, लैंग्वेज करके दिया हुआ था बंगाली और गुजराती। सिंपल जो सिस्टमेटिक वे में बनाया होगा ना उसका ये पजल, ये दोनों आराम से बन गया होगा। नेक्स्ट था ग्रुपिंग पजल, इसमें 9% थे, सिटी और एज था, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी था ये। नेक्स्ट था सर्कुलर सीटिंग, 10% इन एंड आउट, तो इसमें 10 व्यक्ति थे ना, जिसमें 5 अंदर 5 बाहर करके ऐसे बैठा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप पूरा अच्छे से पॉसिबिलिटी लेके अगर सॉल्व किए होंगे, हर एक पॉइंट नोट करके, तो ये भी आपका आराम से सॉल्व हो गया होगा। तो नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। एक था क्रिटिकल रीजनिंग, जो 1 नंबर वाला था उसका 4 क्वेश्चन था। डाटा सफिशिएंसी कोडिंग डिकोडिंग, उसमें 4 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन कोडेड था, 3 क्वेश्चन था। जैसे उसमें दिया था ना कि जैसे ए हैज बी का मतलब ए बी की माँ है, ए स्टार बी मतलब ए बी का पिता है, उससे करके ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये बनने वाला था। और इनइक्वालिटी कोडेड था, जिससे 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें डायरेक्ट नहीं था, आपको उसमें देखना था। इसमें आपको ऐसे करके आप देख सकते हैं इसको, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि इससे टाइम आपको बहुत कम लगेगा इस मेथड से। तो ओवरऑल रीजनिंग का जो पेपर था वो आपको, मतलब उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे जिन लोगों ने इस क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बना कि नहीं बना। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि मुझे मालूम था कि IBPS क्लर्क में भी पूछा हुआ था और ये सेम क्वेश्चन उतार कर यहाँ पे लाया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। तो रीजनिंग का जो पेपर था वो, जहाँ तक मुझे लगा कि अगर आपने 16 to 18 अटेम्प्ट हो या नंबर हो, अटेम्प्ट में तो वो अलग हो सकता है ना कि आपने 2 मार्क्स वाले 8 ही क्वेश्चन किए हो तो वो 16 आ जा रहा है। मतलब आपके इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी IBPS PO मेंस दिया था, तो उस बार से रीजनिंग का लेवल तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो क्वांट सेक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज था। और इंग्लिश मुझे पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा इस बार डूएबल लगा। चाहिए तो अगर आपके 60 to 65 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके इंटरव्यू में बैठने के बहुत चांसेस हैं। और इसमें +10 ऐड कर लीजिए, तो अगर आपके 70 to 75 मार्क्स आ रहे हैं तो इस बार बहुत अच्छा चांस है कि आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग कट ऑफ को देख लिए कि 70 to 75 प्लस आ जाए तो ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इतना हमको लगता है कि सेफ़ रहेगा इस बार। अब डिस्क्रिप्टिव को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे पिछले बार भी मैंने IBPS PO मेंस दिया होता, तो उस बार से इस बार क्या डिफरेंस था। पिछले बार जो था, जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव का जैसे खुलता है ना, मेंस का एग्ज़ाम जस्ट ओवर हुआ उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का खुल जाएगा पेपर। तो उसमें था ना कि जैसे आप लेटर लिख रहे हैं ना, तो आपको अगर 150 वर्ड में लिखना है लेटर, जनरली तो 150 वर्ड में लिखना रहता है। तो पिछले बार था ना, जैसे नीचे आपको लिखता रहेगा कि 150 वर्ड्स लेफ्ट, लेकिन इस बार ऐसा किया था ना कि नीचे लिख दिया था कि 200 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है। और जैसे जैसे आप वर्ड टाइप कीजिएगा ना वो कम होते जाएगा। जैसे टोटल 200 वर्ड्स में लिखना है, अगर हम 10 वर्ड उसमें क्या कर दिए, टाइप कर दिए, तो 190 वर्ड उसमें लेफ्ट बचा। नहीं होता कि जैसे हम लोग का डाटा लेफ्ट बचता है, तो उस तरह से वर्ड कितना बचा हुआ है उसको वहाँ पे लिखना था। एक तो ये चेंज था। और लेटर में क्या क्या पूछा हुआ था उसको एक बार देख लीजिए। ब्रांच मैनेजर को के पास लिखना था लेटर, कस्टमर के पासबुक प्रिंटिंग मशीन से रिलेटेड। नेक्स्ट था कि अपनी सिस्टर को मोटिवेट करने के लिए क्रिकेट मैच के लिए, एक ये था। और एक जो सबसे कॉमन था, न्यूज़ एडिटर के पास वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर
वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर के पास कि लिखने के लिए कि आप उसमें अपने न्यूज़पेपर में कवर कीजिए कि क्या क्या वाटर क्राइसिस से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है जनरली जो 3rd नंबर है, हम लोग के एग्ज़ाम पेपर में तो 1 नंबर में ही खुला था, मोस्टली लोगों ने वहीं लिखा। अब नेक्स्ट है ऐसे। तो ऐसे में पूछा हुआ था जैसे वायलेंस इन मूवीज एंड ऑनलाइन गेम्स अफेक्टिंग द मेंटल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड हेल्थ। मतलब जो मूवी में वायलेंस सब होता है ना, और ऑनलाइन गेम हो गया जैसे पबजी रिलेटेड आजकल फ्री फायर हो गया, तो किस तरह से बच्चों के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, इसको लिखना था। नेक्स्ट था, ये सबसे कॉमन था जिसको हम मुझे लगता है कि जनरली लोगों ने ये लिखा, मैंने भी इसी को लिखा, हाउ एजुकेशन सेक्टर इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो इसमें हाउ एजुकेशन सेक्टर इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, तो इसमें ये मतलब एक कॉमन टॉपिक जैसा था जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होगा। एजुकेशन सेक्टर किस तरह से कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जाहिर सी बात है, जहाँ का जितना अच्छा एजुकेशन सेक्टर होगा वहाँ का इकोनॉमी, उस कंट्री का इकोनॉमी उतना ही बढ़िया होगा। तो इसे रिलेट करके आराम से लिखा जा सकता था। और नेक्स्ट था इसमें अबाउट द एंजल इन्वेस्टर एंड डिबेंचर्स। तो ऐसे में ये एक जो था, एजुकेशन सेक्टर किस तरह से किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है, ये वाला। और यहाँ पे एडिटर के पास वाटर क्राइसिस, ये दो मुझे कॉमन टॉपिक लगा जिसके बारे में मैक्सिमम लोग लिखा है। चलिए, ये रहा मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग GE के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस के बारे में। करेंट जो था वो मतलब प्रीवियस 2 मंथ से ही सारा कवर था। जैसे 18 जो क्वेश्चन था ना, अक्टूबर मंथ का टोटल 18 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। सितंबर का 15 था और नवंबर का 1 था। तो 18 और 15 कितना हो गया, 33 और 1 34 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसी 3 मंथ से पूछा हुआ था। क्योंकि टाइम उसमें एक्स्ट्रा रहता है तो मैंने सोचा ना कि एक बार काउंट कर लेता हूँ। मैंने प्रॉपर उसको काउंट किया, अक्टूबर से 18 था, सितंबर से 15 था और नवंबर से 1 था। तो 3 मंथ से टोटल 34 क्वेश्चन हो गया था। और जो 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन वो करेंट एंड बैंकिंग का डाला हुआ था। तो टोटल 40 क्वेश्चन किस प्रकार से करेंट अफेयर का था वो आप देख सकते हैं। इसमें जो गुड अटैम्प्ट है, अगर आपके मार्क्स अगर 10 के अराउंड आ रहे हैं ना, 10 प्लस हो तो बहुत बढ़िया है। अगर 10 के आसपास आ रहे हैं तो इसको गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। तो ये रहा मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। IBPS PO मेंस का अब रिजल्ट क्या आता है उसको देखा जाएगा। आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।